हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर सांख्यिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम इसमें परिचय देखते हैं, फिर परिचय। हम इस चैप्टर के अंतर्गत तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज माध्य, पहले हम माध्य पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे बहुलक, और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे माध्यिका। तीन चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, माध्य, बहुलक और माध्यिका। माध्य के अंतर्गत तीन मेथड होते हैं जिससे हम माध्य को फाइंड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। इन तीन तरीकों से हम आज माध्य निकालना सीखेंगे, बहुलक और माध्यिका। ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ये हमारा परिचय हो गया। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, हम माध्य फाइंड कैसे करेंगे। माध्य तीन तरीके से फाइंड करना है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पग विचलन से। अगर हमें पेपर में विधि लिख कर दे रहा है कि इस विधि से सॉल्व करें, तो हमें उसी विधि से फॉर्मूला लगा के हमें क्वेश्चन करना है। अगर माध्य बोल रहा है तो आप इन तीनों से किसी एक विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि होती क्या है, प्रत्यक्ष विधि कैसे फाइंड करते हैं। पहली बात तो हम माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा हो जाएगा माध्य का फॉर्मूला। अगला सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। इस विधि को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस विधि का फॉर्मूला क्या है, इस विधि का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा कल्पित माध्य का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर आता है हमारा पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेरिवेटिव मेथड। x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ये हमारा पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है। अगर हमें पेपर में माध्य निकालने को दे रहा है और उसने प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का जिक्र किया है, उसने अगर बोला है प्रत्यक्ष विधि से लगाएं, सॉल्व करें, माध्य निकालें, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर पेपर में बोला है कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और पेपर में अगर बोला है पग विचलन विधि से सॉल्व करें, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे माध्य को फाइंड करने में, ओके। उसके बाद हमारा आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, आज हम सारे फार्मूलेस पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। बहुलक को फाइंड करने का एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले से हमारा बहुलक बिल्कुल ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है माध्यक या माध्यिका, आप जो बोल सकते हैं, ठीक है। आप माध्यक या माध्यिका जो बोल सकते हैं। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2। n क्या होता है, n जो इस सिग्मा fi होता है वही n होता है, ठीक है। सिग्मा fi को ही हम n बोलते हैं। तो n बाई 2 इसी का हाफ कर देंगे, सिग्मा fi का हाफ कर देंगे, माइनस CF क्या होता है, CF होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता, ठीक है, अपॉन F इंटू H, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम माध्यक फाइंड करेंगे। हमारे पास सारे फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले से फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 14 चैप्टर है ये सांख्यिकी, क्लास 10th का
स्टैटिक्स, इसमें हमें पढ़ना सिर्फ माध्य, बहुलक और माध्यिका है। माध्य फाइंड करने के 3 मेथड हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। पग विचलन विधि का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। बहुलक निकालने का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू H। और माध्यक का फार्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला माध्य प्रत्यक्ष विधि से हम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या हुई है और घरों की संख्या दी है। 0 से 2 पौधों की संख्या एक घर में है, 2 से 4 2 घर में है, 4 से 6 एक घर में है, 6 से 8 5 घर में है, 8 से 10 6 घर में है और 10 से 12 2 घर में है और 12 से 14 3 घर में है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, माध्य हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हमने अपनी शार्डी बना रखी है, जो हमें दी गई है उसी को हमने हल में बना रखा है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। चलो, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं Fi। ठीक है, और इसके सम को जब हम इसको ऐड कर देंगे तो इसका जो सम आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा Fi। ठीक है, सिग्मा मीन्स होता है सम। क्या होता है? सम। सिग्मा मीन्स होता है सम। सम मीन मतलब जोड़। ठीक है, जोड़। तो सिग्मा Fi का मतलब हो गया इन सभी का जोड़। तो हमको इन सभी का जोड़ लिखना है, तो ऐड करते हैं हम इसको ऐड करने पर 20 आएगा। ठीक है, हम फाइंड करेंगे माध्य, हमें माध्य फाइंड करना है। हम फाइंड करते हैं सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi से। ठीक है, हम इस वाले फार्मूले से फाइंड करते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, किस मेथड का है? प्रत्यक्ष विधि का है। किस मेथड का है? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम इस माध्य को फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हमें चाहिए सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। तो हमारे पास Fi है, सिग्मा Fi हमने निकाल लिया है। हमें अब चाहिए क्या? सिग्मा Fi xi चाहिए। मतलब Fi xi को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यह वैल्यू आएगी। ठीक है सर, xi कैसे निकालेंगे सर? अब हमारे नेक्स्ट पार्ट है xi हमें निकालना है। ठीक है, xi हमें फाइंड करना है। ठीक है, xi निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, xi निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा, आप उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा इनको ऐड करके 2 से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा xi फाइंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर 0 है और 2 है। ये ऊपरी सीमा हो गई, ये निचली सीमा हो गई। इसमें ये ऊपरी सीमा हो गई, ये निचली सीमा हो गई। इसमें ऊपरी सीमा हो गई, इसमें निचली सीमा हो गई। इनको ऐड करेंगे। चलो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, xi इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको जब ऐड किया हमने तो आ गया 2 अपॉन 2, और इसको जब 2 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें जो xi आया वो 1 आया। ठीक है, ये हमारा फार्मूले से फाइंड होगा। हम इजीली कैसे कर सकते हैं? हमें टाइम अपना ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें फार्मूला पता है, हमें इजीली कैसे करना है। हम अगर कोई ट्रिक हो तो लिख ली जाए। वो ये है कि हमें करना क्या है, इनके बीच की वैल्यू हमें यहाँ पर लिख देनी है। जो हमारी ये क्लास इंटरवल दिया रहता है, इसके बीच की वैल्यू ही xi होती है। ठीक है, जैसे 0 और 2 के बीच की वैल्यू 1 है, 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3 है, 4 और 6 के बीच की वैल्यू 5 है, 6 और 8 के बीच की वैल्यू 7 है, 8 और 10 के बीच की वैल्यू 9 है, 10 और 12 के बीच की वैल्यू 11 है, और 12 और 14 के बीच की वैल्यू 13 है। ठीक है, बस इसी तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओ
स्पेस भी नहीं बचा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं आराम से। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई निकालना है, उसका ऐड करना है। एफ आई एक्स आई का जब हम ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम। तो इन सभी का जब हम ऐड करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी, उसके बाद हम इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, एफ आई यहाँ है, एक्स आई यहाँ है। एफ आई एक्स आई को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 22, ये इधर एक्स आई में डाल देते हैं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स आई, ठीक है। चलो 6 9 जा 54 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 13 3 जा हो गया हमारा 39, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा माध्य आ जाएगा, ठीक है। इसको चलो ऐड करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने पर 162 आ रहा है, कितना आ रहा है 162, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें क्या मिली, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें मिली 162। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकाला हमने, एफ आई हमें दिया हुआ था, एक्स आई हमने निकाला, एक्स आई इनके बीच के वैल्यूज होती हैं, मैंने इजीली बता दिया। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आपका एक्स आई यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन सभी का ऐड किया, यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई आया, ठीक है। अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमने रख दी 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20 दी गई है। अगर आप 20 आप यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन में भी एफ आई एक्स सिग्मा एफ आई की वैल्यू दी गई है, ये देखिए 20 घरों की संख्या, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ वैल्यू दी रहती है, ठीक है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 8.1, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 8.1। यही हमारा माध्य था कि प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक घर में माध्य जो आया, प्रत्येक घरों में संख्या, तो वो कितना आया 8.1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दी है रुपयों में, 500 से 520 श्रमिकों की संख्या दी गई है 12 लोगों को, ठीक है। 520 से 540 14 लोगों को, 540 से 560 8 लोगों को, 560 से 580 6 लोगों को और 580 से 610 लोगों को, ठीक है। माध्य हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आज हमने पढ़ा माध्य निकालने के 3 मेथड, कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी, इधर साइड में लिखता हूँ मैंने प्रत्यक्ष विधि आज हमने देखा, अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ ली है, एक क्वेश्चन हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य, और तीसरा होता है पग विचलन, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को पग विचलन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो आप इससे करेंगे या इससे करेंगे, तीनों से करेंगे तो माध्य जो आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से कर लें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले यहाँ पग विचलन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है हमारा पग विचलन विधि का फॉर्मूला, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई फाउंड करना पड़ेगा और एच, ये हमें चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तब हमें मिलेगा क्या, एक्स बार माध्य फाइंड करेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ आई यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, इसको ऐड करने पर हमें सिग्मा एफ आई मिल जाता है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा श्रमिकों की संख्या, सिग्मा एफ आई जो हो जाएगा वो 50 है, श्रमिकों की संख्या टोटल कितनी है 50 है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है क्या,
ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, यूआई कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यूआई फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद एक सिंपल ट्रिक होती है, हम इजीली यूआई फाइंड कर सकते हैं, वो भी बताते हैं, ठीक है। यूआई निकालने का सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है, सॉरी जो फार्मूला होता है वो होता है ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होता है यूआई फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इस मेथड से हम ui फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ui फाइंड कर लेंगे, ui को fi, ये fi है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उन मल्टीप्लाईज का सम कर देंगे, तो हमें सिग्मा fi ui मिल जाएगा, ठीक है। ए कहाँ से फाइंड होता है, ए हमें एक्स आई से फाइंड होता है, किससे फाइंड होता है, एक्स आई से फाइंड होता है, ठीक है। हम एक्स आई से ए फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, यू आई निकाल लेंगे, एच कहाँ से निकलता है, एच होती है इनके बीच की दूरी, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितना है, अंतराल कितना है, वही होता है क्या, एच, ठीक है, वही होता है एच। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स आई मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे बताया फाइंड करते हैं, इनके बीच की वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। रख सकते नहीं, बिल्कुल ईजिली हम रखते हैं, इनके बीच की वैल्यू ही आती है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं फॉर्मूले से, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 500 और 520 के बीच की वैल्यू होती है 510, 20 और 40 के बीच की वैल्यू होती है 530, और ये 50, 70 और 590, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है यू आई, यू आई फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे, फिर हम एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें एफ आई इंटू यू आई मिल जाएगा, और जब हमें एफ आई इंटू यू आई मिल जाएगा, तब हम इसका ऐड कर देंगे, तो सम ऑफ यू आई एफ आई इंटू यू आई मिल जाएगा, ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। चलो यू आई निकालने का फार्मूला क्या है, यू आई निकालने का हमने फार्मूला बताया, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए कैसे निकलता है, ये जो इसके बीच की वैल्यू होती है, आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें, आपका टाइम बचेगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, फार्मूलेस का ज़्यादा यूज ना करें। हम यू आई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यू आई निकालने के लिए हम इनको काउंट करेंगे, एक्स कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 5 है, तो हम इसके जो 5 हैं, इनमें जो सबसे बीच वाला है, बीच में ये क्या है 550, ये है बीच में, इसको हम ए बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ए, यही ए फाइंड होगा, ठीक है। आप फॉर्मूले लगाएंगे, यही ए आएगा, ठीक है। जो हम ए बोलेंगे, आप देखो, आप अगर इस फार्मूले से लगाओगे तो भी आपका यू आई वही आएगा, और जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे भी यू आई वही आएगा। क्या आएगा, जिसको हमने ए बोला है, जिसको हमने ए फाइंड किया है, उसके सामने वाला यू आई हमेशा ज़ीरो होगा, उसके सामने वाला यू आई क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमें नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन, ठीक है, इसमें जो जीरो होता है इस साइड माइनस में लिखे होते हैं, माइनस इन्फिनाइट तक, इस साइड में प्लस में लिखे होते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। वही हमें यहाँ करना है। अगर हम इस नंबर लाइन को सीधी कर दें, तो कुछ नंबर लाइन ऐसी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर माइनस इन्फिनाइट, नीचे प्लस में वैल्यूज हो जाएंगी। तो इधर ऊपर माइनस में है और नीचे प्लस में, ऐसे लिखते चले जाना है, -1 -2 1 2, ठीक है। बस अगर आप इससे फाइंड करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, का जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको यही मिलेगी, ठीक है। और इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं, यू आई की वैल्यू चुपचाप हम यही रख देते हैं, जो हम ए फाइंड करेंगे उसके सामने वाला जीरो, ऊपर वाले माइनस में 1 2 3 4 5 6 जितने लिखे हो, नीचे प्लस में 1 2 3 5 6 जितने हो, ठीक है। सर एक हमें डाउट आया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे, तो आपने ये बीच वाला फाइंड कर लिया। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होती, तो मिड पॉइंट तो ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तब हम किसको ए मानेंगे और किसकी जगह पर हम जीरो रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज है 3 और 4, इनमें से किसी एक को आप ए मान लेंगे और उसके सामने वाला जीरो रख देंगे, बाकी आप उसी तरह कर सकते हैं। आप इस तरह सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस 4 वाली वैल्यूज को जीरो रखते हैं, तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर 5 थी, बीच में एक दिया हुआ था, तो हमने वही सॉल्व कर लिया। अगर आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम बताएंगे ज़रूर, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई इंटू यू आई, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, माइनस का है तो माइनस का 24, 14 1 जा 14, माइनस का 14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20, ये वैल्यू हो गई हमारी एफ आई यू आई की। अब इसको हम सम करेंगे, सम करने के लिए क्या होगा, देखो 20 + 6 ये 26 हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस में ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस की 38, ठीक है। माइनस की 38 ये वैल्यू हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे माइनस का 38, इसको ऐड करेंगे प्लस का 26। अब देखो ये माइनस का 38 है, ये प्लस का 26 है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी संख्या का, ठीक है। तो माइनस साइन लग गया और इसका भी माइनस हो जाएगा, 8 से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई माइनस की 12, ठीक है। ईजिली ये फाइंड हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, ठीक है सर। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमारी कितनी आई माइनस का 12, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई 50 इंटू एच की वैल्यू सर कितनी है, एच की वैल्यू बताया मैंने इस अंतराल के बीच को, ये जो क्लास इंटरवल होता है ये इनका जो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या होती है एच की वैल्यू होती है, या फिर आप बोल सकते हैं उनके बीच में कितना अंतर है। तो हमारा हमें साफ साफ देख रहा है 20 का अंतर सब में है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, आप यहाँ पर शायद लिख सकते हैं कि एच बराबर 20, ठीक है। ये इधर रफ वर्क है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 इंटू, आप ये कर सकते हैं कि 12 इंटू ये हो जाएगा अपॉन में 50 हो जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो x बराबर यहाँ पर अपॉन में 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2750, ठीक है, माइनस 24, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो x बार बराबर हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो ये 10 से 4 जाएगा 6, 3 से 2 2 7, ये वैल्यू बचेगी अपॉन में 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो x बार इज इक्वल टू हमारा बचेगा 545.2, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। हमें श्रमिकों की निकालना था, तो हमारा ये माध्य आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रत्यक्ष विधि से फाइंड आउट करना माध्य को और पग विचलन विधि से फाइंड आउट करना माध्य को, ठीक है। पग विचलन विधि से, दो मेथड से हमने सीखा माध्य को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। माध्य फाइंड करने के लिए हमें दो मेथड्स हमने सीखे, प्रत्यक्ष और पग विचलन। प्रत्यक्ष क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और पग विचलन विधि जो है हमारा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बिल्कुल ईजी मेथड से हमने सीखा, ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कल्पित माध्य से कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बहुलक सीखेंगे और उसके बाद माध्यिका सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू क्लास।